सबसे मुख्य हिस्सा है, मेरी जिंदगी जो है दांव पे लगी हुई। मैं कैसे मोड़ पे होगी, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और नहीं तो फिर आपने अगर मेरे पास आशीर्वाद दे दिया ना तो आज से मेरी जिंदगी का शुरुआत होगी। इस इलाके की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, अपनी कोई लड़ाई नहीं। जब मास्टर जी ने वो शुरुआत की तो हमारे को सबको कहा, परिवार के सदस्यों को बुलाया, और भी बहुत सारे मेरे बुजुर्ग हैं उनके किसी को याद होगा। माधुरगढ़ में हमने ज्वाइन की थी, उदय साहब के साथ हम दिल्ली तक गए थे। कड़ेल जब कांड हुआ था उसकी मतलब 30 सालों के ऊपर जब अत्याचार हुए, तब से लेके मैं तो बहुत छोटा सा था उस टाइम पे, तब से लेके कांग्रेस पार्टी में और आज तक मैंने इस कांग्रेस पार्टी की सच्चे दिल से सेवा करी है। मैंने उनके सिद्धांतों पर चल के उनकी सेवा की है। मैंने उनके जो विचारधारा इस पार्टी की थी, मैंने उस विचारधारा के ऊपर मैंने काम किया। मैंने एक दिन के लिए भी कभी पार्टी नहीं छोड़ी। मैंने बहुत सारे नेता मेरे साथ चले, मैं उनके साथ चला, नेता भी आते गए जाते गए, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं उस पार्टी में बना रहा, आज तक की पार्टी में बना रहा हूँ। मैंने आज भी प्रत्याग बदल नहीं किया है। असली कांग्रेस तो आपके बीच में है। अब इनकी मर्जी, ये मुझे निकाले, ये मुझे और कोई कर दे, या मुझे और किसी तरह से कुछ करना चाहे, या मुझे और किसी तरह से मुझे खत्म करना चाहे। अब ये जो है मैं तो सब कुछ खो के, मैंने अपने जीवन में कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा होगा कि हिंदुस्तान का जिस कोने में मुझे इस पार्टी का प्रचार न करे। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में मैं गया इस पार्टी के प्रचार के लिए। मैं गुजरात में गया, मैं तमिलनाडु में गया, मैं केरला में गया, और मैं झूठी बात नहीं बोल रही थी। अगर किसी को सबूत चाहिए हो ना तो मैं चैलेंज करता हूँ, जो छाती ठोक के कहता हूँ मैं सबूत दूंगा। कौन सा राज्य का बोलोगे, उस राज्य के फोटो में लेके दूंगा। मैंने इस पार्टी के लिए अपना खून पसीना प्रदेश का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा। मैंने पद यात्रा की, मैंने साइकिल यात्रा की। हमने इस प्रदेश के उन मुद्दों को उठाया जिनके लिए हरियाणा की जिनको जरूरत थी, चाहे चिकित्सा की बात थी, चाहे शिक्षा की बात थी, चाहे युवाओं की बात थी, चाहे किसानों की बात थी। हर बात राजनीति की भी नहीं थी। मैं तो सामाजिक आदमी था कि आपसे सीखा हूँ। मैंने छोटे छोटे चुनाव लड़के और छात्र संघ से चुनाव मैंने लड़ना शुरू किए। छात्र संघ की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की शुरू की थी, और छोटे छोटे नगर परिषद के चुनाव लड़के। सामाजिक जीवन में मैंने समाज में रह के अपने आप को यहाँ तक पहुंचाने का काम किया। मेरा बाबू कदे एमएलए मेरा बाबू अफसर था। मैं तो काम किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी का मेरे ख्याल तो बहुत सारे ऐसे मेरे पिता के लिए बुजुर्ग मिल जाए, इसलिए मेरे पिताजी का काम देख रखा होगा। काटवंडी में पंजारी कराया करते जी, किसान मेरा हो बहुत सारे आपके परिवार से होती, मैं घरे दूर से नहीं हूँ। मेरे पिताजी पंजारी कराया करते जी, और वो पंजारी करके मजदूरी का पैसा जो है वो मेरे ऊपर लगाया जी पिछले 20 साल तक। और मैंने बड़ी सच्ची ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और मैंने समाज में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका गांव गवा है, जब अपने गांव में कोई जिम्मेवारी लाई हो तो अपने घर पीछे हटाओ, बताओ ये गांव गवा है। आज तक कोई अपने मंदिर की, जागरण की, गौशाला की, पाठशाला की, ग्रंथशाला की, धर्मशाला की कोई भी आपने जिम्मेवारी लगाई हो, मैं पीछे हटाऊं तो आपका दुश्मनी चौक में जूते मार के आप आज सारे गवाह। बताओ आज तक मैंने कभी कोई छोड़ दे। बड़ी हिम्मत होती है जी आदमी के अंदर जब इस तरह का फैसला करना है। मैंने 20 साल इस पार्टी की सेवा की। मैंने फिर 5 साल सेवा की। 2019 में भी आप सबको पता होगा कि सबसे प्रबल दावेदार था और सबसे मजबूती से मैंने 2014 से 2019 के बीच में मैंने काम किया, इस पार्टी के लिए काम किया। लेकिन 2019 में भी हुए काम किया। मेरी बेटी का फोन आया कि रात को जब मेरी टिकट कटी, रात को 12 बजे टिकट काटी। 3 तारीख को नॉमिनेशन भरने का लास्ट टाइम था और 4 तारीख को हमारी जो है नॉमिनेशन भरना था। मैं घर पहुंचा, मेरे पिताजी बैठे थे, उनका भाई घर का बड़ोड़ा मत करे तो बड़े बड़ा खाना पा दे। बड़ी बदतमीजी जीवन हम जाके गाड़ी था वो 5 साल और मेहनत तो मेरा 5 साल की घर बैठ है। पता क्या मेरी बात बनाओ, मैं मेहनत करूंगा और काम करूंगा। मेरी बेटी ने भी मेरे को कही, मेरे पापा हाँ हमने तो टाइम ना देखे जब आज पार्टी का 100 गाड़ी लेके जाऊँ, आज पानीपत 100 ट्रैक्टर लेके जाऊँ, आज चंडीगढ़ जो है ना विधानसभा का घेराव है वहां जाऊँ, आज संसद का घेराव वहां जाऊँ, संसद का घेराव जब करके आओ तो लाठी फुड़वा के आओ। सिर में जो मेरा 15 दिन अस्पताल में पड़े है, मैंने लाठियां खाई है जी, सिर में टाकिया है, मेरे गाँव रोड पर 15 दिन मिल रहा है। मेरे घर की लाठी मेरे बुआ का थोड़ा करो बता
इस राज्य की विधायक क्षेत्र की विधायक इस विधानसभा में या लोकसभा में हमने पुलिस वालों की गाड़ी दिखाई, हमारा गस्ता मुद्दों के बड़ी हिम्मत करी थी। मैंने अपनी बेटी से भी माफी मांगी, अपने पिताजी से भी माफी मांगी। जी गांव घूम रहे हो, आपको जो दौरे कर रहे हैं किस प्रकार का रिस्पॉन्स? देखिए, रेस्पॉन्स की बात नहीं है। मैं अपने बुज़ुर्गों से, अपने युवा साथियों से मैं आशीर्वाद और समर्थन मांग रहा हूं, और क्योंकि ये स्वाभिमान की भी लड़ाई है। दादरी के हल्के के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, असली कांग्रेसी तो मैं हूँ, और नकली कांग्रेसी जो हमने इस पार्टी के लिए त्याग तपस्या की, जिनके लिए हमने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया, आज उस प्लेटफॉर्म पर वो घूम रहे हैं। हमारी पूंजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो मजदूरी की, हमने जो खेत को जोतने का काम किया, फसल हमने खड़ी की, अब उसको काटने का जब टाइम था, उस पेड़ की छाया में हमें आराम करने का जो टाइम था, आज वो लोग उसके अंदर जो है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तो चलो जो भी किया उन्होंने, लेकिन मैं अपने बुज़ुर्गों के पास सही मायने में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, और भरपूर आशीर्वाद इस गाँव ने मुझे दिया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव की 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये गांव 100% एक तरफा माहौल इस गांव का आपने देखा होगा। मैं इस गांव से जीत के निकलूंगा, और इन बुज़ुर्गों ने, युवा साथियों ने आशीर्वाद दिया है, और ये जीत जो है आम किसान की जीत होगी, क्योंकि किसान के साथ जो अत्याचार 10 साल में बीजेपी ने किया है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है, और ये लड़ाई जो है ये किसान का निशान में लेके आया हूँ गाँव में। और मुझे आश्वासन दिया है कि किसान के बेटे हो, किसान को नहीं मरने देंगे। तस्वीर इस इलाके की, ये जो किसान लाइन में लगते हैं ना, इनको लाइन में नहीं लगने देंगे। यहाँ जो आप देख रहे हो ना, जो डर्रा, जो दादरी को जो है ना एक कुआं बना दिया गया है, ये सारे के सारे अगर विधानसभा में इन्होंने अपने बेटे को अगर भेज दिया तो एक एक काम को चेक करके इस प्रशासन को हम जवाब लेंगे कि तुमने 10 साल में क्या किया। 10 साल का रिकॉर्ड मांगूंगा कि कितने पैसे तुम्हारे पास है, कितने पैसे इस दादरी में खर्च किए, और जिन लोगों ने धांधली की है, क्योंकि आपको पता होगा, सारे गाँव वालों को भी मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर कोई देता है गुड़गांव के बाद तो दादरी देता है। करोड़ों रुपए हमारी खनन विभाग से आते हैं, और उन पैसे को अधिकारी और इस भाजपा सरकार के जो मोटे जो मंत्री बैठे हैं ना, उनके द्वारा बंदरबाट की जाती है। उस पैसे का हिसाब लेंगे और वो पैसा दादरी के अंदर लगाएंगे। जो आज भीड़ इकट्ठा हुई है, उससे अन्य पार्टियों पर किस प्रकार का असर पड़ेगा? देखिए, अन्य पार्टियां तो सिर्फ अपने पार्टी के नाम का प्रचार कर रहे हैं। एक पार्टी में एक ऐसा नेता है जो सुबह पार्टी ज्वाइन की थी, शाम को जो है वो अपना चुनाव चिन्ह लेके आया था पार्टी से, और उसके बाद चुनाव प्रचार में मुझे अब लोगों ने बताया कि जेलर चुनाव लड़ रहा है, कैदी वोट मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा विडम्बना और क्या होगी? इसी व्यक्ति की एक ऐसी, और हर रोज़ वीडियो वायरल हो रही है, गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं, आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी बहुत सारों ने। उनके पिताजी द्वारा जिस प्रकार से वोट मांगने का, एक गिड़गिड़ाने का अगर काम किए होते तो इस तरीके से गिड़गिड़ाना थोड़ी पड़ता। हाँ बिल्कुल, बाहर से आए हुए लोग सब, गुड़गांव दिल्ली के जेल से कैदियों को छुड़वा के लेके आए यार। वो और जो तंत्र जो चल रहा है, वही तो मैंने कहा आपके बीच में, नोट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र से राजनीति करना चाहते हैं। किसान की राजनीति, मजदूर की राजनीति, छोटे व्यापारी की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं। इन लोगों को कुचलने का काम चल रहा है। जो हमारे समाज को जो डर रहा था, जो युवा आगे आना चाहते थे, उन सब को ख़त्म करने का काम चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो गुड़गांव के अंदर जो लोग रहते हैं, वहाँ बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं और बड़े बिल्डरों के साथ वहाँ व्यापार करते हैं, और वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी चुनते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-30-50 करोड़ रुपए लगाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को हम उठाएंगे और जो है विधानसभा में हम जाएंगे। हमारे और बड़े काम जो है, हम बड़े बिल्डर बनना चाहते हैं वो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोगों की सेवा से कोई मतलब नहीं।